तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योगधारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये चैनल भी आप ही के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि इस चैनल पे हम हमेशा बात करते हैं आपका लाइफ कैसे हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, फिर उसके बाद हमेशा अपने आप में एनर्जेटिक बने रहे। तो इसके लिए मैं इस चैनल पे एक एक दिन योग से संबंधित हर एक बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही साथ आसन, प्राणायाम, बंद कैसे किया जाता है उसके तरीके शेयर करता हूँ, तरीके बताता हूँ। तो आप सभी आज के इस वीडियो में जानेंगे उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 9 यानी स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस नंबर 9 कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। देख लीजिए दोस्त, समझ जाइए, योग दर्शन भारत की एक प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है, अंग है। अब आप समझ सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले जब प्रदूषण नाम मात्र का भी नहीं होगा, तब जब योग की इतनी महत्ता थी अपने आप में, मतलब कि ये योग क्या है, तो योग जो है सो अपने आप को खोजने की एक विद्या है, एक कला है, जिसमें आप अपने आप को ढूंढ पाते हो कि मतलब मैं कौन हूँ, हु आई एम, मतलब हु एम आई। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं कौन हूँ, जो मैं हूँ वास्तव में हूँ तो कौन हूँ। यानी इस विद्या के द्वारा आप अपने आप को रिसर्च कर सकते हैं। दूसरे पे तो बहुत लोग रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जो खुद पे करता है वही समझिए तो इस जगत में अपने आप के लिए ईश्वर के समान बन जाता है। तो योग आप ईश्वर बनाने से कम नहीं समझिएगा, योगा में बहुत ज़्यादा पावर है, अल्टीमेट पावर है। तो आप अपने आप में यदि ईश्वर नहीं बनाना चाहते, फिर भी अपने आप को इस प्रदूषण भरी, इस पॉल्यूशन भरी जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जो दुनिया है, वर्ल्ड है, जिसमें कि देखते हैं कि हर एक देश के सरकार तरह तरह के एक तरह से एसोसिएशन बनाते हैं, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि फिर भी मतलब कि योग से संबंधित बातें बताई जाती है और कहा जाता है कि पर्यावरण को सुधारो। और इसको लेकर इंटरनेशनल योगा डे भी 21 जून को यानी 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे हम आजकल के जीवन में योग की जो प्रासंगिकता है, जो महत्ता है, उसको समझ सकते हैं। तो भाई जब उस समय योग का इतना ज़्यादा दबदबा था, इतना ज़्यादा उसका एक तरह से देखा जाए तो क्या था, एक तरह से उसकी मतलब कि आप बोल सकते हैं कि क्या थी उस समय जो बोलबाला था। तो आज समझिए तो प्रदूषण भरी दुनिया है, तो आज क्यों नहीं होनी चाहिए, आज तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रदूषण भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के लिए योग अवश्य करेंगे, तभी खुश रहेंगे, वरना नहीं खुश रहेंगे, हमेशा टेंशन में डूबे रहेंगे। एक तो लाइफ का प्रेशर है, फिर उसके बाद हेल्थ का प्रेशर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 9। इसके लिए हमने आप सभी के सामने एक पुस्तक का सहारा लिया जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, राजीव जैन त्रिलोक जी। मैंने अपने गुरु के माध्यम से इस पुस्तक को एक तरह से सजेशन के रूप में मतलब कि लिया था, उन्होंने बताया था, एक एक चीज को मैंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है और आप सभी को अब करके दिखाने का मेरा मतलब कि एक तरह से देखिए प्रयास है। और प्रयास क्या, मैं मतलब कि अपने आप में परफेक्ट महसूस करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप के मतलब मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं दूसरे को अवश्य अपनी जो भी चीज़ें सीखे हैं योग में वो दूसरे को शेयर करके खुद स्वस्थ रहूँ और दूसरे को भी स्वस्थ करने में मतलब कि योगदान कर सकूँ, मदद कर सकूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 9 यानी स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस नंबर 9 कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको समावस्था में खड़ा होना होता है। समावस्था क्या है, तो देखिए जब आपके पैर के जो दोनों अंगूठे हैं एक साथ, जो पैर की जो दोनों एरिया है एक साथ, यानी एंकल्स एक साथ, टो एक साथ, और आपका जो हाथ का ये पाम यानी हथेली वाला जो भाग है इसको करतल भाग बोला जाता है। ये इस तरह से जो आपका नेक है, गर्दन, वो स्ट्रेट होना चाहिए। और देखिए क्या करना है, तो आपको अपना ये जो हाथ है, ये जो हाथ का जो थंब है, अंगूठा है, इसको इस पेट पे ऐसे स्थापित करना है, ऐसे रखना है कमर पे, एक तरह से समझ सकते हैं, पेट नहीं कमर। और देखिए मैं दिखाऊंगा, और मालूम है यहाँ पे 90 डिग्री आपको बेंड करना है, झुकना है और सामने देखना है। और क्या करना है, तो श्वास छोड़कर और पेट को अंदर ले जाना है और जल्दी 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 पेट को आगे पीछे करना है, श्वास को रोके ही रहना है कुंभक के साथ। कैसे, तो देखिए इस तरह से,
अपने क्षमता के अनुसार जितना देर हो सके श्वास लेना उस समय नहीं है, जब वापस आएंगे तब श्वास खोलेंगे, यानी तब इनहेल करेंगे, वरना उस समय एक्सहेल की स्थिति में ही करना है। फिर से करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। देखिए इस तरह से ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे झुक जाना है, सामने देखना है, श्वास को छोड़ना है, यानी एक्सहेल करना है, पेट को अंदर की ओर ले जाना है, और जल्दी जल्दी पेट को आगे पीछे करना है, श्वास को रोके ही रहना है। देखिए कैसे, इस तरह से आप कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, मैंने कल भी बतलाया था क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ, आपके पेट से रिलेटेड जितने जो समस्याएं हैं, जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरी तरह से जड़ से गायब हो जाता है। फिर दूसरा हमने बताया था कि जो पेट के जितने जो अंग हैं, जो पाचन अंग है, जो पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चाहे आपका आमाशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, फिर उसके बाद आपका जो अग्न्याशय हो, सब मजबूत होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टोमक पूरी तरह से स्ट्रांग होते हैं। तो जब सब पाचन अंग स्ट्रांग होंगे तो बताइए पाचन तेज गति से होगा कि धीमा गति से? तो तेज गति से, यानी डाइजेशन भी आपका फास्ट होगा। साथ ही साथ ये आपको जो आध्यात्मिक पर्सन होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उनकी स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रांग होती है। कुंडलिनी जागरण, यानी जो अल्टीमेट लेवल का एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसको भी जागृत करने में, यानी जगाने में, खोलने में, उसको पहचान करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको ये जो आसन है, ये मतलब कि शरीर में जो हमारा जो पाचन तंत्र है, जो उसमें नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड का चक्रण अच्छे तरीके से करवाता है। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी है पूरी तरह से क्या रहता है, एनर्जेटिक बना रहता है, और हम खुश रहते हैं। तो बहुत सारे लाभ है इस उदर शक्ति विकास क्रिया नंबर 9 के। तो अवश्य कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। अब देखिए, आप चैनल पे आए हैं तो भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हेल्थ किसको नहीं प्यारा होता है। इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं आप लोग